से आपको आपकी ज़ुबान में समझा देंगे। मैं भी कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि आपकी ज़ुबान बोलने लगूं। इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आएगा। तो मोहब्बत हुई कैसे? उसके जाहिर को देखा, उसके फेस को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके कान को देखा, उसकी जुल्फों को देखा, उसका चलना देखा, उसका बैठना देखा, उसका खाना देखा, उसका पीना देखा। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। निगाह में आ गया। निगाहें जिसके हुस्न जमाल को देखें और ठहर जाएं तो ये मोहब्बत हो जाती है। यानी अब निगाहें किसी और को नहीं ढूंढती, ढूंढती हैं तो उसे ढूंढती हैं जिसे आंखों ने अपने अंदर बसा लिया है, जो आंखों में बस गया है, जिसको देखकर निगाहें जम गई, ठहर गई, रुक गई, उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन सुनो, जिसे तुमने अपना महबूब बनाया, ये मोहब्बत जाती है, कम होती है। कब? जब जिस चीज की बिना पर तुम्हें उससे मोहब्बत हुई थी वो ना रही। तुम्हें उसके शबाब से मोहब्बत हुई थी, उसके हुस्न जमाल से मोहब्बत हुई थी। वक्त गुजरा, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, काली जुल्फों से मोहब्बत हुई थी, सफेद हो गई, ज़ईफी आ गई, मोहब्बत कम हो गई। अगर इस बिना पर है तो मोहब्बत कम हो गई। लेकिन सुनो, अगर ये नहीं है, दूसरी चीज, उसका बदखुल्क होना, उसका बदजुबान होना, उसकी जुबानों का गंदा होना, उसकी जुबानों में तलखियां पाई जाना, उसका सखी न होना, उसका कंजूस होना, उसका झूठा होना, उसका यार होना, उसका मक्कार होना। मोहब्बत अगर उसके हुस्न जमाल से तुम्हें हुई थी और अगर ये चीजें उसके साथ हैं तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, मोहब्बत का रिश्ता टूट जाता है। तो सुनो, अगर मोहब्बत में दवामी चाहते हो, ये मोहब्बत दवाम रहे, तो ऐसे से मोहब्बत करो कि ना इसके हुस्न जैसा दुनिया में कोई हसीन आया, ना उसके जमाल जैसा दुनिया में कोई जमील आया। अरे वो मेरा महबूब है कि जिसके हुस्न पर सिर्फ शबाब ही शबाब है, जिसके जमाल का क्या कहना। अरे ऐसा लगता है कि रूए जमीन पर किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जाना जैसे आमिना का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम सिमना, मोहब्बत रसूल, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा का हुस्न, ऐसा हुस्न जाहिर हो तो उनके जैसा कोई हसीन बच्चा नहीं, उनके जैसा कोई हसीन और जमील बच्चा नहीं। अरे जिसे लेने के लिए दाई हलीमा आए, जिसे लेने के लिए दाई हलीमा आए, वो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का पिसर है और खुदा का भेजा हुआ रसूल है, हमारा महबूब है। मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल का क्या कहना। अगर पालने में हो तो कोई इंसान झूला झुलाने ना आए, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। मेरे मुस्तफा इतने हसीन कि सिदरा के मकी जिब्रील अमीन अब आसमानों में ना रहे बल्कि जमीन पे उतर आए। ऐसा हसीन कि रूए जमीन पर कोई आया ही नहीं। सुनो, जब हम अपने महबूब के हुस्न को देखते हैं तो एक बड़ा हुस्न नबी का मशहूर हजरत यूसुफ
और क्या कहना हजरत यूसुफ का, इतने हसीन के देखें कोई तो देखता रहे। मिस्र की खवातीन अगर देखें हुस्न यूसुफ को तो उंगलियां कट जाए और उन्हें खबर ना हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते जना। लेकिन सुनो मेरे रसूल का हुस्न कैसा के सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। वो ऐसा हसीनों का हसीन है कि मेरे मुस्तफ़ा के बचपने जैसा किसी का बचपन नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की जवानी जैसी किसी की जवानी नहीं। और सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा पर जो एक बार जवानी चढ़ी, जो शबाब आया, तो फिर ये कभी गया ही नहीं, फिर कभी गया ही नहीं। वो हमेशा तरोताजा रहे, हमेशा अपने शबाब में रहे। अजीज दोस्तों, वो मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल अकमल है, अकमल है। मैं कहता हूं कि जमाने में हुस्न यूसुफ बड़ा मशहूर। सुनो, जब मैं तकाबुल करता हूं, हालांकि तकाबुल है ही नहीं, मगर फिर भी जैसे आसमान और जमीन का कोई मुकाबला नहीं, आसमान और जमीन का कोई मुकाबला नहीं। सुनो, ठीक इसी तरह हजरत यूसुफ और मोहम्मद अरबी का कोई मुकाबला ही नहीं। हुस्न यूसुफ बड़ा मशहूर है जमाने में, लेकिन सुनो, ये मेरे मुस्तफ़ा के चंद कतरात के छींटे हैं। यानी जो हुस्न यूसुफ हासिल हुआ, मेरे मुस्तफ़ा के कतरात हैं। कतरा है, एक कतरा है जो मेरे नबी को, नबी से हजरत यूसुफ को हासिल हुआ। अजीज दोस्तों, मोहब्बत। अच्छा, अब मोहब्बत हो गई तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि ये मोहब्बत हमेशा हमेशा बरकरार रहे, और अगर मोहब्बत हो जाए तो जरूरी नहीं कि उसकी इताअत हो, जरूरी नहीं कि उसकी इताअत हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल दे ले लो, और जिस चीज से मना करें बाज आ जाओ। तो ये इताअत रसूल है। मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। तो मोहब्बत के साथ साथ अब इताअत रसूलुल्लाह जरूरी। अब इताअत हर जरूरी नहीं कि तुम जिससे चाहो उसकी इताअत करो। इताअत का माना होता है कि मान लेना, सिर्फ मान लेना। इताअत का माना होता है मान लेना। और इस मानने में देखिए मेरे महबूब का क्या कहना। 1500 साल गुजर गए, आज तक महबूब की इताअत हो रही। आज तक मेरे महबूब की इताअत हो रही है। तो कुछ तो बात होगी रसूल की जिंदगी में। मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, और जो रसूल दे दें वो ले लो, और जिस चीज से मना करें बाज आ जाओ। इताअत रसूल जरूरी। अजीज दोस्तों, इताअत के माने होता है मानना। अब इस मानने में
जरूरी नहीं कि दिल से वो बात मानी जाए। एक होता है दिल से मानना, एक होता है बेदिल मानना। मिसाल के तौर पर आप कहीं मुलाजिम हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई ऑफिसर है, उसने हुक्म दिया कि ये काम करके लेके आओ। आपका वो काम करने का दिल नहीं है, लेकिन आप उसे करोगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, उसकी बात मानोगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मानना पड़ेगा। क्यों मान रहे हो? दिल नहीं है तुम्हारा लेकिन मान रहे हो। दिल नहीं है मगर मान रहे हो। लेकिन सुनो, मेरे रसूल की इताअत बेदिल हो ही नहीं सकती। मेरे रसूल की इताअत वो करता है जो दिल रखता है, दिल वाला होता है, दिलदार होता है। और मेरे महबूब की इताअत दिल से की जाती है। और ये कब होता है, किस वक्त होता है? ये उस वक्त होता है रसूलुल्लाह के हुक्म को मानना। ये उस वक्त होगा कि जब आप उनसे मोहब्बत करोगे। और मोहब्बत का एक तकाजा है कि जब महबूब कोई बात कहे तो उसे मान लिया जाए। महबूब कोई बात कहे उसे मान लिया जाए। और इस मानने में भी दो तरह का होता है, एक दिल से मानना, एक बेदिली मानना। लेकिन जब बात रसूल की आ जाए तो दिल से मानो, दिल से मानो। दिल नहीं लग रहा है तो दिल लगाओ, नहीं लगाते हो तो ईमान वाले नहीं रहोगे। ईमान वाले नहीं रहोगे। ईमान वाले होना चाहते हो तो महबूब की इताअत दिल से करो, महबूब की इताअत दिल से करो। अजीज दोस्तों, मैं दोनों की मिसाल रख रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो जानते हो मदीना शरीफ में रसूल की आमद से कब्ल जो मदीना वाले थे वो एक को अपना सरदार बनाने जा रहे थे, ताजपोशी करने जा रहे थे कि इतने में खबर आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। सारा मदीना उनके आमद की खुशियाँ मनाने लगा, इंतज़ार करने लगा। ताजपोशी होनी थी, रुक गई। जानते हो किसकी होनी थी? अब्दुल्ला इब्ने उबई की। अब्दुल्ला इब्ने उबई की ताजपोशी होनी थी, रुक गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अब जो तशरीफ़ लेके आए तो सारा मदीना रसूल के हाथ पर ईमान ले आया। अब जब देखा अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कि उसकी सरदारी चली गई, वो चाहता है कि मुझे जो मकाम मिलने वाला था नहीं मिल सका, मगर जो मेरी समाज में इज्जत थी वो कम ना हो। तो जैसे पूरा समाज ईमान ले आया वो भी ईमान ले आया, पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन जानते हो उसने ये कलमा पढ़ा, उसने ये बात मानी, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये माना। मगर कैसे माना? बेदिल माना, बेदिल माना। तो जानते हो ऐसे बेदिल मानने वाले को क्या कहा जाता है? मुनाफिक। ज़ाहिर तो मुसलमान हो गया मगर अंदर अंदर से वो मोमिन ना हुआ। और उसकी इबादत का क्या कहना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
नमाज पढ़ाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, जस्ट पीछे नमाज पढ़े। अपनी जगह मस्जिद में उसने मुतय्यन कर ली थी कि रसूल के पीछे मैं ही खड़ा रहूंगा, अगर कोई खड़ा हो जाता तो झगड़ा करता। जानते हो उसकी इबादत को देखकर मुतासिर होने वाले असहाब में कौन कौन थे? हजरत सिद्दीक अकबर कहें कि ये जैसी इबादत करता है हम नहीं कर पाते, ये जैसी इबादत करता है हम नहीं करते। उमर कहें कि बड़ा आबिद है, उस्मान कहें बड़ा आबिद है, अली मुतासिर, तलहा मुतासिर, बड़े बड़े सहाबा मुतासिर उसकी इबादत को देखकर। जानते हो उसका मामला क्या था कि वो मस्जिद में बैठकर टेक लगाकर, तकिया लगाकर बैठता था। उसके लिए तकिया लगाई जाती थी मस्जिद नबवी में, और असहाब मुस्तफा उसे घेर कर बैठे रहते थे। वो नसीहतें भी किया करता था लोगों को कि ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। जानते हो एक दफा उसने मस्जिद नबवी में ये बात कही, वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक रसूल ये टेक लगा के, तकिया लगा करके कहता है कि देखो बनी इसराइल में पर मन्नो सलवा नाजिल हुआ था, कह साली आ गई थी मदीने में। कहा साली आ गई, कहा देखो बनी इसराइल पर मन्नो सलवा नाजिल हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों नहीं बनी इसराइल की तरह हम पर मन्नो सलवा नाजिल कर देते। जब उनकी उम्मत प्यासी हुई, बनी इसराइल प्यासे हुए, तो नबी ने ऐसा मारा चश्मे फूट पड़े, कौमों की प्यास मिट गई। क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा करते हैं। अब कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, उनमें कुछ सच्चे मुसलमान भी थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गमगीन होकर ये बात कहते हैं। तो जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जाओ जा करके जो तुम्हारे पास पानी हो वो लेकर के आओ। कहा या रसूलल्लाह पानी एक कतरा भी नहीं है। कहा कुछ भी नहीं है। कहा नहीं है अल्लाह के महबूब। कहा जाओ देखो तलाशो। तो बहरहाल बड़ी मेहनत के बाद एक प्याला पानी लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना हाथ उस प्याले में रख दिया। अब जो रखा तो चश्मे फूट पड़े, रखा तो चश्मे फूट पड़े। सारे असहाब सैराब हो गए, सारे जानवर सैराब हो गए, बर्तनों में पानी भर लिया गया। वो मूसा है कि अगर उनकी उम्मत प्यासी हो तो वो रब से कहें ए अल्लाह मैं क्या करूं, ए अल्लाह मैं क्या करूं, ए अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह हुक्म दे कि आसा को पत्थर पे मारो, मारने का असर ये हो कि 12 चश्मे फूट पड़े। लेकिन जब उम्मत मोहम्मदिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी प्यास के बारे में कहा तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा ए अल्लाह मैं क्या करूं, ए अल्लाह मैं क्या करूं, ए अल्लाह मैं क्या करूं, बल्कि वो एक प्याले पानी में अपना दस्त डालते हैं और लाखों को सैराब कर देते हैं। तो अजीज दोस्तों, वो कलीमुल्लाह है और ये हबीबुल्लाह है। अजीज दोस्तों, बहरहाल वो अपनी चाल में नाकाम हो गया। अब मामला यूं आया, बद्र का मार्का आ गया। अब जो बद्र का मार्का आया
तो जानते हो कुफारान मक्का हमला आवर हुए और उस वक्त मदीना शरीफ में 1000 लोग ईमान ले आए थे, कलमा गो थे, कलमा तैयबा पढ़ रहे थे, मान रहे थे नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब उनसे मुकाबला के लिए निकला गया तो जानते हो यही अब्दुल्लाह इब्ने उबई ने अब फिर वसवसा दिया, कहा इनसे मुकाबला कैसे करोगे, तुम्हारे हाथ में है क्या, कुछ नहीं। वो तलवारें लेकर के आ रहे हैं, वो नेज़े लेकर के आ रहे हैं, वो तीर लेकर के आ रहे हैं, तुम्हारे पास तो चंद तलवारें हैं और हाथ में क्या है तुम्हारे, पैदा हो, नंगे पैर हो, हाथ में लाठी है, एक लाठी से तलवार का मुकाबला तुम कैसे कर सकते हो। जो ये बात कही, कहा बात तो सही है, कैसे हम मुकाबला करेंगे। लेकिन सुनो, उसी में हज़रत कतादा थे, साहबी रसूलुल्लाह थे, पहुंच गए अल्लाह की रसूल की बारगाह में मगमूम होकर, ऐ अल्लाह के महबूब हम इनसे मुकाबला कैसे करेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल हम इनसे मुकाबला कैसे करेंगे। वो तलवारें लेकर के आ रहे हैं, वो ढाल लेकर के आ रहे हैं, वो तीर लेकर के आ रहे हैं, वो नेज़ा लेकर के आ रहे हैं, इनसे मुकाबला हम कैसे करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खजूर की एक शाख तोड़ी, उसको चीरा और चीर के हज़रत कतादा को दे दिया, कहे कतादा लो और इससे मुशरिकीन मक्का से मुकाबला करो, इनसे मुशरिकीन मक्का से मुकाबला करो। सुनो, हज़रत कतादा कहते हैं हमने उससे मुकाबला किया जो रसूलुल्लाह ने हमें दिया और लाखों की तादाद में मुशरिकीन मक्का को हमने नारे दोज़ख में पहुंचाया, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। अजीज दोस्तों, अब आप सोचें, खजूर की एक शाख, वो नाजुक सी सूखी हुई शाख, क्या उसमें धार थी कि कितने काफिरों को काट रही थी। हज़रत कतादा का अकीदा और ईमान कितना मजबूत कि रसूलुल्लाह ने हमें दिया है, अब हमें तलवार की जरूरत नहीं, अब हमें किसी तलवार की जरूरत नहीं। ये खजूर की एक शाख तलवार से ज्यादा तेज हो गई है, तलवार से ज्यादा तेज हो चुकी है। अजीज दोस्तों, अब उसी में उसने बहकाया, बहरहाल उसके वसवसे में लोग आ गए, कहा वो इतनी तादाद में आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, अगर अल्लाह के नबी हो गैबता हैं, गैबता हैं तो देखें और बताएं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मारा जाएगा। सुनो, अब जो ये बात पहुंची अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, तो जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए और एक मकाम पे लकीर खींची और फरमाया यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अतबा मारा जाएगा, यहाँ शैबा मारा जाएगा। जानते हो जब जंगे बद्र से में मुसलमानों को फतह नुसरत हासिल हुई तो असहाब मुस्तफ़ा गए और देखा, मुआयना किया कि जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीर खींची थी और कहा था यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, न उस लकीर के इधर पाया गया, न उस लकीर के इधर पाया गया। जहाँ रसूलुल्लाह ने लकीर खींच दी थी वहीं पे वो अबू जहल मरा पाया गया। अजीज दोस्तों, लेकिन जानते हो
अब्दुल्ला इब्ने उबई के वसवसे में कुछ लोग आ गए और लौट गए। अब बद्र में उन मुशरिकीन मक्का से मुकाबला करने वालों की तादाद कितनी थी? 313 थी। कितनी थी? 313 थी। 1000 निकले थे, बाकी कितने रहे? 313। और कितने वसवसों में आ गए। लेकिन जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो गैब की खबरें रखने वाले रसूल, वो जब पहुंचा तो जानते हो अपने साथियों से वो कहता था कि बताओ ये कैसे रसूल हैं, गैब की खबरें ये नहीं रखते। गैब की अगर खबरें रखते तो वो जान लेते कि मैं इन पर ईमान नहीं लेके आया हूं, इनके दीन को दिल से नहीं मानता हूं। जानते हो जब ये बातें उसने कहना शुरू की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ ले गए और ऐलान किया कि अब्दुल्ला इब्ने उबई तुम मेरी मस्जिद से निकल जाओ। अब जो वो निकला तो जानते हो हजरत उमर फारूक आजम को नींद आ गई थी और जमात छूट चुकी थी। जमात छूट चुकी थी। बड़ी तेजी के साथ हजरत उमर मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे, शर्मिंदा होते हुए कि मैं दूसरे असहाब से कैसे मिलूंगा। इतने में देखा अब्दुल्ला इब्ने उबई को, तो जानते हो उमर को भी हया आ गई, निगाहें झुक गईं। इधर उमर की निगाहें झुक गईं और उधर उसे जिल्लत और रुसवाई महसूस हुई कि आज मैं उमर के सामने जलील हो गया। अब्दुल्ला इब्ने उबई जलील ख्वार हो गया। बहरहाल कहना यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत दिल से है, इताअत दिल से। और जिसे दिल से चाह लिया जाता है तो फिर आँख मूंद कर उसकी बातों को मान लिया जाता है। आँख मूंद कर उसकी बातों को मान लिया जाता है और जब मान लिया जाता है तो फिर उसकी इत्तिबा होती है, यानी उसे फॉलो किया जाता है। अच्छा, फॉलो भी आप देखें कि इंसान किसी को फॉलो करता है तो कुछ चीज़ों में करता है और कुछ चीज़ों में नहीं करता, कुछ में करता है और कुछ में नहीं करता। किसी का लिबास आपको पसंद आ गया तो आप उसके लिबास को अपना लेते हो, किसी का स्टाइल आपको पसंद आ गया तो आप उसकी हेयर स्टाइल अपना लेते हो, किसी का खाना आपको पसंद आ गया कि फला ने ऐसा खाया चलो मैं भी खा के देखता हूं, फॉलो किया आपने। फला ये पीता है चलो एक बार मैं भी पी करके देखता हूं। फला इस गाड़ी में टहलता है चलो इस गाड़ी को खरीद करके देखता हूं। ऐसे ही तो होता है, फॉलो करते हैं। लेकिन सुनो, फॉलो में आप हर चीज को फॉलो नहीं करते, कुछ ही चीज को फॉलो करते हो। लेकिन सुनो, ये 1500 साल ऐसे गुजर गए, अगर 1500 साल क्या 1500 लाख साल भी गुजरे तो भी इत्तिबार अगर किसी की दुनिया में होगी तो वो रसूलुल्लाह की जात होगी। क्यों? क्योंकि जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, आप कहेंगे कि 1500 साल पहले ना माजी है। अरे सुनो, हदीस मुस्तफ़ा तो वो है कि जब हम इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कल की बात नहीं है, आज ही की बात है। यहां तक कि मुस्तकबिल फ्यूचर में भी जाएंगे तो ये बात कभी पुरानी नहीं होगी। जब भी सुनाने वाला और सुनने वाला सुनेगा, सुनाने वाला सुनाएगा तो वो बात तरोताजा मालूम होगी, वो बात तरोताजा मालूम होगी। उस पर जो है जमाने की गर्दिशें और जमाने की धूल आ नहीं बैठेगी। ऐ मेरे प्यारे, कहना यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से आप बेइंतहा मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम भी करें। इसी के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।